हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो इतना ये वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि ये रियल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपको 2.5 फैरेड का कैपेसिटर चाहिए, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो आपके पास 1 फैरेड का कैपेसिटर है या 2 फैरेड का कैपेसिटर है। मार्केट से भी आपको 2.5 फैरेड का कैपेसिटर नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे? प्रोजेक्ट छोड़ दोगे अगर आपको ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपको ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स आता है तो आप क्या करोगे? 1 फैरेड या 2 फैरेड के कैपेसिटर को कंबाइन करोगे, फॉर्मूला लगाओगे कितने कैपेसिटर पैरेलल में चाहिए, कितने सीरीज में चाहिए। तो आप रिक्वायर्ड जो अमाउंट वैल्यू है आपको चाहिए कैपेसिटर की, वो आप अटेन कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं। पहले हम ग्रुपिंग समझेंगे सीरीज में। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आती है? इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, उसको हम डराइव करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं सीरीज का मतलब क्या है और सीरीज में कैपेसिटर लगाने में लुक कैसी आती है, कैसे दिखता है। ठीक है, तो एक ही लाइन में, ठीक है, अगर हम कैपेसिटर्स लगाते हैं तो इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये बैटरी है V वोल्ट की। तो मान लीजिए 3 कैपेसिटर्स हैं मेरे पास, C1, C2 एंड C3, डिफरेंट कैपेसिटेंस के। ठीक है, तो सीरीज की कुछ कंडीशन है। ठीक है, अगर आपके पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है। ठीक है, इसीलिए हम कुछ कंडीशन देते हैं सीरीज की और कुछ कंडीशन देते हैं पैरेलल की, जिससे पता चल जाए कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां से पॉजिटिव से करंट चलता है और नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो मान लीजिए आई करंट चल रहा है, तो यहां से एक ही रास्ता है ना करंट के पास, 2 रास्ते नहीं है। तो सारा करंट जो है वो यहां से होकर आएगा। ठीक है, तो जो करंट है वो सारे कैपेसिटर्स में सेम है। ठीक है, इट मींस सीरीज में जो करंट होता है वो सभी कैपेसिटर्स में से सेम पास होता है। ठीक है, बट जो पोटेंशियल होता है क्या वो भी सेम होता है? देखते हैं। तो हमें पता है कैपेसिटेंस और चार्ज में रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है, तो V क्या होगा? Q बाय C। ठीक है, तो मैं इसकी पोटेंशियल निकालूं तो करंट सेम है। अगर करंट सेम है तो चार्ज सेम होगा। ठीक है, तो यहां पे भी Q होगा, यहां पे भी Q होगा, यहां पे भी Q होगा। ठीक है, तो चार्ज तो सेम है, बट कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस डिफरेंट है। सो C1 के लिए V1 वोल्टेज होगी, C2 के लिए V2 होगी, C3 के लिए V3 होगी। ठीक है, तो वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट के लिए। तो इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस V3 वोल्टेज ड्रॉप होगी। ठीक है, तो अभी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, सेम वाले को हम यूज नहीं कर सकते, हम डिफरेंट वाले को यूज करते हैं। तो वोल्टेज जो है वो हर कैपेसिटर के अलॉन्ग डिफरेंट है। तो हमें पता है कि बैटरी की जो पोटेंशियल है वो V है। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटर पे जितनी वोल्ट ड्रॉप हो रही है वो अगर हम उसका सम कर दें, ठीक है, तो किसके इक्वल होनी चाहिए? जितनी बैटरी वोल्टेज दे रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो हमें क्या पता है कि V1 क्या है? Q बाय C1। ठीक है, V2 क्या है? Q बाय C2। V3 क्या है? Q बाय C3। ठीक है, तो V वोल्टेज क्या है? Q। ठीक है, करंट तो सेम है ना, यहां से भी करंट सेम है, यहां भी करंट सेम है। ठीक है, तो चार्ज भी सेम होगा। तो Q बाय कैपेसिटेंस क्या है? अभी यहां पे जो कैपेसिटेंस है वो टोटल सर्किट में जितनी कैपेसिटेंस है वो है। ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? C इक्विवेलेंट।
ठीक है, Q कॉमन आ जाएगा मेरे पास और यहाँ पे क्या आ जाएगा C इक्वलेंट। तो मेरे पास क्या आ गया 1/C1 1/C2 1/C3। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूं कि अगर मैं दो कैपेसिटर्स मान लो मेरे पास, ठीक है, मान लो कि दो कैपेसिटर्स हैं सेम कैपेसिटी के, तो मैं उसको सीरीज में लगाता हूं। ठीक है, तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो मैं देखता हूं 1/C प्लस 1/C। सो 1/C इक्वलेंट कितना आ जाएगा 2/C। सो C इक्वलेंट कितना होगा C/2। तो मेरे पास क्या है, मुझे पता चला यहां से कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस C थी, ठीक है, पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो हाफ होगी, इट मींस डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो पैरेलल का केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो देखिए जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो ना पैरेलल लाइंस, वैसे ही हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक है, उसी तरह से लुक लगती है इनकी। तो ऐसे इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो इनकी कंडीशन क्या है, कंडीशन देख लेते हैं। तो मेरे पास ये बैटरी है, तो यहां से करंट आएगा I। ठीक है, अभी इस करंट के पास तीन रास्ते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में जाएगा। ठीक है, तो यहां मान लेता हूं मैं I1 जा रहा है, यहां I2 जा रहा है, यहां I3 जा रहा है, कंबाइन होके फिर मुझे I मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें I जो है, करंट जो है वो डिफरेंट होता है। और पोटेंशियल देख लेते हैं, तो हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल्स टू Q/C। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे करंट है ना, करंट डिफरेंट है। अगर करंट डिफरेंट है तो कैपेसिटर्स पे चार्ज भी जो है वो डिफरेंट होगा। इसमें मान लेता हूं मैं Q1 है, ठीक है, इसमें मान लेता हूं Q2 है, ठीक है, इसमें मान लेता हूं Q3 है। ठीक है, तो चार्ज भी डिफरेंट है, कैपेसिटी भी डिफरेंट है। तो यहां पे मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या आएगा मेरे पास, सॉरी यहां पर Q लिख देता हूं, Q1/C1, ठीक है, Q2/C2, Q3/C3। ठीक है, अभी आप कहोगे ये डिफरेंट है, नहीं ये डिफरेंट नहीं है। ठीक है, देखिए क्यों, तो क्यों जो इनमें वोल्टेजेस है वो डिफरेंट नहीं है, वो देखते हैं। देखिए जो करंट जा रहा है, अभी यहां से करंट आ रहा है ना, तो मैं वाटर की एनोलॉजी यूज करता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास पाइप है, ठीक है, जिसमें वाटर आ रहा है, तो यहां से जो पाइप है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो यहां से पाइप तीन हिस्सों में डिवाइड होगी, तो तीनों में फ्लो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो पाइप है उसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, वो कितनी मोटी है या कितनी पतली है। ठीक है, जितनी पतली पाइप होगी उसमें पानी कम जाएगा और जितनी मोटी पाइप होगी उसमें पानी ज्यादा जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उसमें करंट ज्यादा जाएगा और चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए C1 की कैपेसिटेंस जो है C2 और C3 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये फैक्टर बड़ा है तो उसमें चार्ज भी ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाता है, तो ये बैलेंस करके हमारे पास सेम पोटेंशियल दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए इनमें जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। ठीक है, सो इस केस में पोटेंशियल सेम होता है बट करंट जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम डिफरेंट वाली चीज को यूज करते हैं। हमने पिछले केस में भी वही किया। तो हमें पता है टोटल करंट जो है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स। ठीक है, क्योंकि आई करंट यहां से निकला है तो आई करंट ही नेगेटिव में आना चाहिए। ठीक है, इट मींस I1, I2, I3 को प्लस कर देंगे तो मेरे पास I आना चाहिए। ठीक है, तो अभी I और हमारे पास C इक्विवेलेंट या C के बीच में रिलेशन नहीं है आप बोलोगे, बट रुकिए, तो आपको पता है करंट क्या है, करंट है चार्ज बाय, तो यहाँ पे टाइम का फैक्टर जो है वो सेम है। ठीक है, आप पूछोगे क्यों सेम है, तो यहाँ पे देखिए एक लॉ है
कि अगर ये जो है एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालता है तो उसी टाइम एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है। ठीक है, तो टाइम का डिले नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि I1 करंट जो है वो पहले आ जाता है I2 बाद में आता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए टाइम जो है वो सेम है, सेम टाइम में करंट I पास होता है, I2 पास होता है, I3 पास होता है। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे यहां पे जो Q1 सॉरी कैपिटल को लिखना था, Q1 बाई टी, Q2 बाई टी, Q3 बाई टी। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा कैपिटल Q जितना टोटल चार्ज पास हो रहा है बाय टाइम, तो यहां पे क्या आ गया Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, बुक में ये डायरेक्टली लिया हुआ है तो कई बच्चों को समझ नहीं लगता। तो यहां पे हम आगे फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल्स टू CV, आसान है। तो यहाँ पे क्या आएगा C इक्वलेंट वोल्टेज V है, ठीक है, बैटरी की। तो यहाँ पे क्या आएगा C1 V, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, आगे क्या आएगा C2 V, C3 V। ठीक है, तो V जो है कॉमन निकाल लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास C इक्वलेंट क्या आ जाएगा C1 C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये इजीली पता चल रहा है आपको। अगर हम कैपेसिटेंस को पैरेलल में लगाएंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लीजिए मैंने C कैपेसिटेंस को पैरेलल में लगाया है। ठीक है, तो पैरेलल में लगाया तो C इक्वलेंट मेरे पास क्या आएगा 2C। ठीक है, तो ये इंक्रीज कर रही है कैपेसिटेंस। तो हमें पता चला कि सीरीज में जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज करती है और पैरेलल में कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आप पढ़िए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है सीरीज और पैरेलल के अगर कॉम्बिनेशन में आपको दिया हो जो न्यूमेरिकल में आता है, ठीक है, वो आपको मैं कंसेप्चुअल में पहले समझा दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे जब यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम दोनों के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि दोनों के कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूलाज पता चल गए हैं, फॉर्मूलाज याद कर लीजिए और मैं आपको सिंपल ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आपको वोल्टेज ना देखनी पड़े, सिर्फ करंट से ही काम आसान हो जाता है, इसलिए करंट से ही हम काम को चला लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप पढ़ते रहिए और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, वीडियो के बारे में, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।